नमस्कार। मणिपुर की इनर लोकसभा सीट के 11 बूथ पर आज दोबारा वोटिंग होनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 अप्रैल को हुई फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान यहां पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिससे 3 लोग घायल भी होने की खबर आई। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान ईवीएम मशीनों को भी तोड़ा गया था। आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग टाइम को फिक्स किया गया है और इसी के साथ मणिपुर के लोग बड़ी संख्या में वोटिंग करने के लिए पहुंच भी गए हैं और सुबह से ही वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। 20 अप्रैल को चुनाव आयोग ने यहां दोबारा वोटिंग कराने के ऑर्डर दिए थे। आपको बता दूं कि जिन 11 बूथों पर दोबारा से वोटिंग हो रही है उसमें साजेब, खुरई, थोंगम, बामन कंपू जैसी तमाम जो लोकसभा 11 सीटें हैं उनमें इनके नाम शामिल हैं। आज वोटिंग के दौरान हिंसा नहीं हो इसके लिए भी चुनाव आयोग ने इन बूथों पर सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती की है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के दोनों लोकसभा सीट यानी कि इनर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी। आपको बता दूं कि मणिपुर में पिछले साल 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। आउटर सीट के कुछ ज्यादा संवेदनशील इलाकों में 26 अप्रैल को भी दूसरे फेज में मतदान होना है। इससे पहले मणिपुर के कुर्की ग्रुप्स ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की जो भी घटनाएं हैं उसमें 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। फिलहाल चुनावी नजर से देखा जाए तो मणिपुर में बीजेपी सबसे स्ट्रांग पार्टी है। उसने यहाँ की लोकल पार्टियों जैसे नेशनल पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस किया है। बीजेपी ने सिर्फ इनर मणिपुर पर कैंडिडेट उतारा है, लेकिन आउटर मणिपुर में वो एनपीएफ को सपोर्ट कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। पार्टी को सिर्फ इनर मणिपुर सीट पर ही जीत मिली थी, तो वहीं आउटर मणिपुर में एनपीएफ ने बीजेपी को हरा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो दोनों सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। पार्टी ने इनर मणिपुर से प्रोफेसर अकोइजाम बिमोल और आउटर से अल्फ्रेड को टिकट दिया है। 2019 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसके बाद उसे 24% वोट तो मिले लेकिन सीट एक भी नहीं मिली थी। वहीं अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की बात की जाए तो इसने इनर मणिपुर सीट पर कैंडिडेट उतारा है। 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने सिर्फ इसी सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मणिपुर की इनर और आउटर सीटों पर करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और इस हिसाब से देखें तो इनर मणिपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने इस सीट से रिटायर्ड आईपीएस थोनाओजम वसंत कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाया है। वसंत कुमार अभी मणिपुर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और आईपीएस भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकोइजाम बिमोल को टिकट दिया है। सीपीआई ने लेशराम सोनित कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाया है। सोनित पार्टी के फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के यूनिट जनरल भी वो सेक्रेटरी के तौर पर रह चुके हैं। मजे की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहां अपने उम्मीदवार बदले हैं। इस सीट से 2019 में बीजेपी के आर.के. रंजन जीते थे। वो केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी हैं। कांग्रेस कैंडिडेट प्रोफेसर बिमोल पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर में सबसे ज्यादा हिंसा वाले इलाके आउटर मणिपुर सीट में ही आते हैं। बीजेपी यहाँ नागा पीपल्स फ्रंट के कैंडिडेट टिमोथी जिमिक को सपोर्ट कर रही है। जिमिक इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अफसर रहे हैं। वे नागा कम्युनिटी से भी आते हैं। उनके मुकाबले में खड़े हुए कांग्रेस कैंडिडेट अल्फ्रेड के ऑर्थर भी नागा है। कुकी समुदाय से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं है। अब देखना यह होगा कि यहाँ की राजनीति और हालात में क्या फर्क देखने को मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।